हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज नया चैप्टर अपन पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके साथ एक फ्रिक्शन चैप्टर इसी के साथ इंक्लूड है जिसको बोलते हैं एनएलएम प्लस फ्रिक्शन। बच्चों को समझ नहीं आता है चैप्टर, वास्तविकता तो ये है। वास्तविकता जो है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसको इतना आसान पढ़ाऊँगा कि आपको एनएलएम ऑफ फ्रिक्शन जो कि जेई और नीट के लिए मतलब पुली आता है तो बच्चों का दिमाग घूम जाता है, तो वो दिमाग इसमें घूमेगा नहीं, एकदम चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिक कंस्ट्रेंड मोशन पे है। नाम है कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड का मतलब बंधा हुआ। कंस्ट्रेंड का मतलब क्या है? बंधा हुआ। तो चीज़ें अच्छी लगेंगी, आराम से स्मूथली समझेंगे। सर मान लो कि ये मास m था, इसका भी मास m था। अगर हम मेरी इस वाले मान लो कि फ्रिक्शन जीरो है, पहले जितने भी सेट चलेंगे 10-5 लेक्चर फ्रिक्शन सर जीरो लेते हुए चलेंगे। फ्रिक्शन हम अभी एज्यूम नहीं करने वाले। मतलब अगर इसकी वेलोसिटी v है, मान लो कि सर इसकी वेलोसिटी ब्लॉक की v है, सर इसका इस पार्टिकल की वेलोसिटी v, इसकी भी v, इसकी भी v, तेरी भी v, मेरी भी v, सबकी भी सर इस वाले स्ट्रिंग में आ गया वेलोसिटी, इस वाले स्ट्रिंग में आ गया, इसकी भी इसकी भी इसकी भी इसकी भी इसकी भी। मतलब सर ये जो वेलोसिटी यहाँ पे आपने दिया था वो आ गया सर यहाँ पे। सर इसकी भी वेलोसिटी भी ही होगी। मतलब क्या सीखा? जो स्ट्रिंग है जिसको बोलते हैं रस्सी, क्या बोलते हैं? रस्सी। हाँ रस्सी बोलते हैं। दिस इज इनएक्सटेंसिबल। सर ये इनएक्सटेंसिबल होती है। इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एकदम मस्त तरीके से समझेंगे भाई। सर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज रिमेन्स कांस्टेंट। बढ़िया सर। इसका मतलब इसमें जो वेलोसिटी आई ना सर, वो वेलोसिटी स्ट्रिंग के हर एक पार्टिकल में आई। मैंने बोला ये बात तो तू सही बोल रहा है भाई कि स्ट्रिंग में सर इस स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल होती है, और जो वेलोसिटी स्ट्रिंग के एक पार्टिकल में होगी वो हर पार्टिकल में स्ट्रिंग में वेलोसिटी वही होगी। स्ट्रिंग में टेंशन कांस्टेंट होता है। एक रस्सी में एक ही टेंशन होगा, दो टेंशन वाली रस्सी नहीं होती। मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन लो भाई। ये सर रॉड थी, क्या थी? रॉड। सर रॉड थी, क्या थी? रॉड। ध्यान से समझना मस्त तरीके से। सर रॉड थी यहाँ पे, ऐसे हमने क्या किया? ये एक पुली लगा दी। क्या लगा दी? पुली आए, सर पुली लगा दी, इस पे मास लगा दिया m। सर यहाँ पे एक छल्ला डाल दिया। क्या डाल दिया? छल्ला, रिंग। ध्यान से समझना भाई, ये सर छल्ला डाल दिया। इस छल्ले से एक रस्सी बांध दिया स्ट्रिंग पे ऐसे एकदम मस्त तरीके से। सर ये पुली है, ये ऐसे गई रस्सी, सर रस्सी ऐसे आई, थोड़ा सा ऐसे बना लें। अब ठीक है सर, रस्सी टेढ़ी हो गई। रस्सी हमेशा टाइट रहनी चाहिए। कोशिश कर रहे हैं टाइट ही करने की। हाँ टाइट हो गई भाई। सर रस्सी हमारे पास ये है। अगर मैं कहूँ कि ये वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, कितना? 4 मीटर पर सेकेंड इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी। एक बात बताओ, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इस ये छल्ले में, ये छल्ला किधर जाएगा भाई? छल्ला किधर मूव करेगा? आप कहोगे सर ये तो छल्ला इसी में मूव करने वाला है। मैंने बोला कि ठीक है भाई, छल्ला मूव करेगा, वेलोसिटी बताओ ये वेलोसिटी क्या होगी। और ये एंगल भी बता दिया मैं, मान लो कि ये 37 एंगल भी बता दिया। तो आपने कहा
इसको 5 मान लो, 5 मीटर पर सेकेंड मान लो, थोड़ा बढ़िया लगेगा। आपने कहा कि सर इसकी वेलोसिटी 5 है ना पार्टिकल की, ये सर 5 है, तो ये भी 5, 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 ये भी 5। इसका मतलब इसके हर एक पार्टिकल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी। मैंने कि बोला कि हाँ भाई होगी, तो आपने अभी ये प्रॉपर्टी तो पढ़ा है, अगर 5 ये है तो 5 तो ये इसके पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। आपने कहा कि सर अगर ये इसके लॉन्ग चाहिए आपको वेलोसिटी, ये वेलोसिटी चाहिए तो इसका कंपोनेंट ले लो, क्योंकि ये वेलोसिटी हमेशा रिमेंस कांस्टेंट रहने वाली है। तो आपने कहा कि v cos ऑफ 37 बराबर कितना सर 5 से वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट रहने वाली है। सर इसका जो कंपोनेंट है, इस वेलोसिटी का जो इस स्ट्रिंग के लॉन्ग कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट 5 रहेगा सर, वो चेंज होने वाला नहीं है। अगर वो चेंज हो गया तो रस का मतलब रस्सी में क्या होगा, इनएक्सटेंसिबल रस्सी की प्रॉपर्टी अगर 5 से चलता है तो सर हर एक पार्टिकल 5 से चलेगा, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए सर। बढ़िया। तो इसका मतलब सर v बराबर 5 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 37। सर कॉस 37 आपने पढ़ाया है 3, 4, 5, ये 37, कॉस मतलब 4/5, तो यहाँ पे लिखा 5 डिवाइडेड बाई 4/5। ऑल राइट, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 25/4 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वेलोसिटी आ गई, ये किसकी वेलोसिटी आ गई 25/4 किसकी वेलोसिटी आ गई सर, इस रिंग में जो स्लाइडर ये खिसक रहा होगा उसकी वेलोसिटी आएगी। आपका दूसरा क्वेश्चन, आपने तुरंत दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया। सर मान लो क्या, सर मान लो कि थीटा, इफ थीटा इक्वल टू 0 हो जाता, ये जो एंगल बना रहा है ना, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाती, फिर तो रस्सी कैसे होती सर, ध्यान से समझना, फिर तो सर रस्सी ऐसे हो जाती। अगर थीटा इक्वल टू 0 होती फिर सर तो रस्सी ऐसे हो जाती हमारी। फिर ये वेलोसिटी कितनी आती भाई, यहाँ देखो सर थीटा बराबर 0 तो v की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो वैल्यू कितनी आती v की 5 मीटर पर सेकेंड। देखो जितने से खींचोगे छल्ला ना, अगर ये 5 से है ना, इसको उठाओ, इसको यहाँ से हटा दिया और सर यहाँ से खींचना चालू किया, जितने से खींचूंगा 5 मीटर पर सेकेंड उतना ही वेलोसिटी से सरकेगा। देखो सरक रहा है, सरक रहा है कि नहीं सरक रहा है, हो रहा है ना, हो रहा है ना भाई। इसका मतलब क्या है कि सर अगर थीटा की वैल्यू बढ़ा दूँ, थीटा की वैल्यू अभी तो घटाना चालू किया सर, वेलोसिटी बढ़नी चालू हो गई रिंग में, थीटा की वैल्यू आपने कहा 90 रख दो सर, काम ही खत्म कर दो। थीटा बराबर 90 रख के देखता हूँ, मैंने बोला कि रख के देख लो, आपकी मर्जी भाई, आपकी मर्जी, रखो यहाँ पे। बच्चे ने तुरंत सवाल दाग दिया, लो भाई 90 रख दिया सर, ये वेलोसिटी लो खिसकाओ, अब खिसका के देख लो खिसकता है क्या इधर वेलोसिटी। भाई जितना भी दो जोर लगा लो, रॉड जब तक टूटेगी नहीं, जब तक टूटेगी नहीं तब छूटेगी नहीं है। अब बताओ भाई, थीटा बराबर जैसे ही 90 रखा तो इसका मतलब v cos ऑफ 90, v cos 90, इसकी वेलोसिटी का 90, ये वाला स्ट्रिंग के लॉग, चूंकि हर 5 से चल रहा है, v cos 90 की वैल्यू कितना 5, तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या आ गया 5 डिवाइडेड बाई cos 90 की वैल्यू 0। लो भाई वेलोसिटी अनंत हो गई, cos 0 यहाँ पे वेलोसिटी अनंत वेलोसिटी, cos 0 1/0 इन्फिनिटी। एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है कि इधर कोई वेलोसिटी सर, इधर वाली जो वेलोसिटी है 90 रखने पे इन्फिनिटी आ रही है, गजब का कमाल है भाई, फिजिक्स सही है। जब थीटा रखा तो जितने वेलोसिटी से खींच रहे थे उतनी वेलोसिटी आ रही थी, थीटा जैसे ही 0 रखा जितनी वेलोसिटी से खींच रहे थे उतनी वेलोसिटी आ रही थी। लेकिन जैसे ही 90 रखा, cos 90 की वैल्यू 0, 1/0 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है भाई, सिग्निफिकेंस है क्या इसका,
जब तक रॉड टूटेगी नहीं इधर जाएगी ही नहीं। बच्चे ने बोला कि सर बात तो सही कह रहे हो, लो एक और क्वेश्चन करते हैं। बच्चे ने बोला कि एक और क्वेश्चन समझाओ सर। बढ़िया, आ जाओ, ध्यान से समझना। ये यहां पे ऐसे रखा एक ऑब्जेक्ट रख दिया फ्रिक्शनलेस, म्यू की वैल्यू रख दिया 53 डिग्री। कितना डिग्री? 53। और इसी प्लेन पे, प्लेन तो वही है सर, प्लेन तो वही है भाई। स्ट्रिंग ऐसे रस्सी बांधा, यहां पे रस्सी ऐसे लगाया, थोड़ा दूर लगाऊं ताकि फील आए आपको। बगैर फील के फिजिक्स होती नहीं, बगैर फील के फिजिक्स होती नहीं, और जो बगैर फील के पढ़ाए वो फिजिक्स नहीं पढ़ाता। चलो भाई, ये 2 kg का सर, ये 5 kg का, 5 kg का। मैंने कहा कि सर ये 10 मीटर पर सेकंड से भगा रहा हूँ, इस स्ट्रिंग में ऐसे रस्सी बांधा हूँ यहाँ पे। सर ये पूरा सरफेस है, ये पूरा सरफेस है, तो एक बात बताओ ये कितने से भागेगा? अच्छा किधर भागेगा, भागना छोड़ो, अगर इसको ऐसे खींचूंगा तो एक बात बताओ, ये क्या होगा? इधर भागेगा, ऊपर भागेगा, क्या करेगा सर? कंस्ट्रेंट मोशन है। अगर ये चल रहा है ना बेटे, तो ये चलेगा। चलाने वाला तो ये है ना भाई, चलाने वाला तो भगवान है सर। ये चला रहा है सर 10 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल मैं दे देता हूँ 37। बच्चे ने बोला कि सर एक काम करते हैं, आपकी ही बात हो जाए सर, ये थीटा, ध्यान समझना, ये 37, तो बच्चे ने बोला सर ये भी 37। बच्चे ने बोला सर इसका इसके लॉन्ग, रस्सी में एक ही वेलोसिटी होती है, रस्सी में 2 वेलोसिटी कभी नहीं होती, एक ही वेलोसिटी होती है। मतलब 10 का इधर एक कंपोनेंट जो होगा 10 cos ऑफ 37, दिस इज वेलोसिटी इन दी स्ट्रिंग, VS लिखा। क्या लिखा? VS। बढ़िया से, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आई? 10 cos 37 आपने अभी पढ़ा 4/5, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 मीटर पर सेकेंड आ गया सर। कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। इसके जो स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग में हर एक पार्टिकल कितने से चल रहा होगा? हर एक पार्टिकल, क्योंकि स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है सर। यहाँ पे आपने कहा कि सर सारे 8 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, सारे 8 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। कितने? 8 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। बढ़िया। अब मैंने इसकी वेलोसिटी v भी पूछी थी, तो आपने कहा कि सर इसकी अगर वेलोसिटी चाहिए ना, ये 8 रहने वाली है, ये 8 ही रहेगी, ये कम नहीं होने वाली, इसका कंपोनेंट इस पे ले लें। तो VB क्या? VB cos ऑफ 53 इज इक्वल टू सर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका जो कंपोनेंट आएगा इस पे, वो कितना आने वाला है? 8 मीटर पर सेकेंड आने वाला है। चलो भाई ले लो कंपोनेंट, वैल्यू क्या आई? VB cos 53 मतलब 3/5, 3/5, 53 के लिए भी बताया हूँ, भूल मत जाओ। ये है 53, ये 3, ये 4, ये 5, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 8 सर। तो VB की वैल्यू क्या आ गई? 8 × 5/3, 40/3 मीटर पर सेकेंड। बच्चे ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है सर, ऐसा टेक्निक बता दिए। 2-3 क्वेश्चन ने बोला 1-2 क्वेश्चन और बताओ सर। मैंने बोला लो भाई, एक प्लेन सरफेस बनाया और उस पर लगा दिया पुली। अब पुली में ही खेलेंगे एक आध 15 लेक्चर, 15 लेक्चर पुली में चलेगा। मान लो कि बच्चे ने यहाँ पे स्ट्रिंग लगाई ऐसे,
ऐसे लगाई यहाँ पे सरफेस पे इंक्लिनेशन सर, यहाँ पे ऐसे लगाई पुली, ऐसे यहाँ पे पुली, फिर ये यहाँ पे पुली है भाई, ये सर ये अगर ये 6 मीटर पर सेकेंड से ए ब्लॉक चले तो एक बात बताओ बी कितने से चलेगा। बच्चे ने बोला ये तो सर बहुत आसान है सर। देखो ध्यान से, आप आसानी से बता सकते हो सर। अगर ये 6 से चला, ये 6 से चला तो सर ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग में सिर्फ एक वेलोसिटी, एक स्ट्रिंग में हमेशा एक ही वेलोसिटी आती है, दो वेलोसिटी कभी नहीं। मतलब ये कितने से मूव करेगा इधर सर, ये भी 6 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। 6 मीटर पर सेकेंड से सर ये भी मूव करेगा। बढ़िया सर। अगर मान लें, ये तो एक कहानी हो गई, कभी कभी ऐसे सीधे पूछ देता है। ऐसे एक पुली बनाया, ये ब्लॉक, पुली ब्लॉक सिस्टम बोलते हैं या एटवुड मशीन बोलते हैं, एटवुड मशीन नया नाम है इसका, नया नामकरण कर रहे हैं इसका। ध्यान से समझो, धीरे धीरे चल रहे हैं सर। यहाँ पे ये आपके पास 2 मासेज हैं सर, ये मास ये दिया है, ये मास ये दिया है, ठीक। अब यहाँ पे बात ये है कि अगर सर ये रस्सी ये फिक्स है सर, ये फिक्स है, ये कहीं जाने वाला नहीं है सर, तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग ब्लॉक, सॉरी पुली ब्लॉक सिस्टम। हेडिंग लिख लो, पुली ब्लॉक सिस्टम। क्या लिख लो? पुली ब्लॉक। सर पुली ब्लॉक सिस्टम आप समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं सर? पुली ब्लॉक सिस्टम। तो यहाँ पे सर पुली है, पुली एट रेस्ट पे, अगर मान लो पुली रेस्ट पे है तो अगर ये बेटे ये 20 जाती है ऊपर, तो सर रस्सी अगर ऊपर से जाएगी, ये रस्सी की वेलोसिटी, हर एक वेलोसिटी कितने से? फोर्स। और दूसरी साइड सर ये फोर्स किधर जाएगी? नीचे जाएगी। फोर्स किधर सर? नीचे 4 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड से नीचे जाए अगर पुली फिक्स है तो। अगर लेकिन पुली फिक्स नहीं है, मान लो कि सर ये पुली फिक्स नहीं, पुली भी मूव कर रही है, पुली भी मूव कर सकती है, वेलोसिटी आप पुली हो सकती है भाई। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से चीज़ों को समझें और एनालाइज करें। ये मास ए है, ये इसका मास, सॉरी ब्लॉक ए ये है, ब्लॉक बी ये है। यहाँ से यहाँ तक लेट अस सपोज इसकी लेंथ x1 है, ये यहाँ पे तो ये तो फिक्स है, हर एक पॉइंट फिक्स है सर। यहाँ पे x2 सर, यही चीज़ वेरी हो रही है। अगर आप इसको वेरी कर रहे हो ना, ऊपर या नीचे कर रहे हो, तो ये चीज़ वेरी हो रही है, ये चीज़ वेरी हो रही है। तो यहाँ पे एक आदमी को मैंने बैठा दिया और उसको बोला कि भाई ऑब्जर्वेशन आप करो तगड़ा, तो इसको बोलते हैं अच्छा इसकी वेलोसिटी वही होगी जो पुली की होगी। तो वेलोसिटी बेसिकली क्या हो रहा है, x1 प्लस x2 की जो वैल्यू है वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, भाई लेंथ तो ना तो बढ़ सकती है ना तो घट सकती है, ये तो बात कन्फर्म है सर, ना तो लेंथ बढ़ सकती है ना तो घट सकती है। बात ये है, मैंने बोला कि ठीक है भाई वेलोसिटी में हमें खेलना था, तो एक बार डिफरेंशिएट करो, dx1 बाई डी टी प्लस dx2 बाई डी टी इज इक्वल टू 0। बच्चे ने बोला कि सर ये तो पार्टिकल की वेलोसिटी है ए की, यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे बी लिखो, यहाँ पे एक्स ए लिखो, यहाँ पे एक्स बी लिखो। यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए, यहाँ से जो बी है सर ये बी है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली बराबर 0। एकदम मस्त तरीके से आप
पुली पे बैठ जाओ, नॉन इनर्शियल फ्रेम, कौन सा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गए। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में यहाँ पे बैठ के आप ऑब्जर्वेशन करो। मैंने बोला कि अब आप ऑब्जर्वेशन करो। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, आपने पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर। अगर आपने रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हूँ। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ऐसे यहाँ पे भी क्या लिख दूँ सर, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर, इसको उधर कर दो सर, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। बढ़िया सर, वेक्टर में लेंगे भाई, वेक्टर वेलोसिटी की बात चर्चा चल रही है सर। वी ए इक्वल टू, इसको उधर जाएं, इधर ले आएं, वी ए प्लस वी बी बराबर, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस, 2 इंटू वी पी। वी पी मतलब वेलोसिटी ऑफ पुली, लिख दो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पुली सर, वेलोसिटी ऑफ पुली। वी ए का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम, ग्राउंड से, या एक्चुअल वेलोसिटी बोल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक फर्स्ट मतलब ए। ऐसे वी बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी सर। वी पी का मतलब तो लिख ही दिया। अब ये हमेशा याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। इसी में अगर मान लें, लिखते भी चलो भाई, नोट भी करते चलो, नोट भी करते चलें सर। वेलोसिटी ऑफ जो पुली है ये लेटेस्ट सपोज 8 मीटर पर सेकेंड से जा रही है ऊपर, और ये सर डाउन जा रही है, नीचे जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे। तो पूछ लिया वेलोसिटी आप भी बताओ, ये कैसे जाएगी, ये कैसे जाएगी सर। बच्चा सोच में पड़ गया, क्या करूं क्या ना करूं। तो सर आपने फार्मूला बताया, वी पी बराबर वी ए प्लस वी बी बाई 2, लगाऊं कैसे आखिर। तो बेटे एक साइन कन्वेंशन मान लें, अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव कंसीडर करें, और नीचे जा रहा है तो नेगेटिव कंसीडर करते हुए, साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए फार्मूले में अप्लाई करेंगे, जो आपने फार्मूला प्रूफ किया है सर, यही प्रूफ किया सर। अब वेलोसिटी ऑफ पुली सर मुझे पता है कितना सर, 8 मीटर पॉजिटिव। वेलोसिटी ऑफ ए मुझे पता है -2, माइनस क्यों लिखा सर, नीचे जा रहा है ये, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। तो 8 दूनी 16, 16 प्लस 2 बराबर वी बी सर। तो वेलोसिटी ऑफ वी बी क्या हो गया, 18 मीटर पर सेकेंड। कितना, 18 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये तरीका है करने का। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, समझ में आ जाएगा। करते हैं बढ़िया क्वेश्चन सर। ये रही आपकी पुली, ये सर ब्लॉक रहा, ये ब्लॉक बी, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक ए सर। मुझे पुली जो दिया है, इट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ पुली नीचे जा रही है, ठीक। आपसे ये दिस इज पुली वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पुली वीपी, ठीक। वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ए, डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। ब्लॉक ए की क्या वेलोसिटी होगी। तो आपने क्या पढ़ा, वी ए प्लस वी बी बाई 2 इक्वल टू वी पी सर। सर वी ए हमें चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता है, वी ए चाहिए सर, प्लस वी बी अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव सर 2 मीटर पर सेकेंड से, डिवाइडेड बाई 2 बराबर वी पी। किधर जा रहा है सर, वी पी डाउनवर्ड सर, दिस इज नेगेटिव। तो वैल्यू क्या आ गई, -4, इधर गया तो -6। तो वी ए की वैल्यू सर -6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है भाई,
माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है सर? माइनस रिप्रेजेंट करता है डाउनवर्ड, कि मतलब ए की वेलोसिटी किधर होगी? 6 मीटर पर सेकंड किधर सर? डाउनवर्ड होगी। बच्चा और चालाक निकला, बच्चा और चालाक निकला। बच्चे ने क्या किया, सुनो इधर, थोड़ा बच्चा और चालाक निकला कंस्टेंट मोशन का। उसने कहा ये तो सर बहुत बढ़िया खेल रहे हो, हम तो बांध देंगे सर, मैं तो सर इस बार बांध दूंगा इसको, लो अब चला के दिखाओ आप। सर पुली की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज पुली वेलोसिटी सर। यहाँ पे ए पूछा है सर, वेलोसिटी ऑफ ए बताओ। डिटरमाइन मुझे नहीं पता है ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मुझे बस ये पता है कि ये पुली वेलोसिटी है। वीपी पता है सर, मुझे वीपी पता है। मैंने कहा कि ठीक है भाई, ये तो है तो कुछ रेस्ट में है, इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लॉक है वो तो बांधा गया सर। इसकी वेलोसिटी वीबी को मैंने लिख दिया 0 सर। कॉन्सेप्ट समझना सर, ये वेलोसिटी तो मूव नहीं करेगी, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी सर, ये तो फिक्स रहने वाला है। ये सर ये फिक्स रहने वाला, ये कहीं जाएगा नहीं। इसका मतलब सर VA प्लस VB बाई 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली सर। VA की वैल्यू मुझे नहीं पता थी, VB 0 था क्योंकि बाधा गया है, डिवाइडेड बाई 2 बराबर सर VP। अब VP की वैल्यू बता दिया है कि 8 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है भाई। तो एक बात बताओ, VA की वैल्यू कितनी आ गई? 16 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगी। आपने खींच के देखा भी होगा, जिन बच्चों ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया है घर पे भी कर सकते। जब भी एक पुली से लगा करके कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खींचोगे, इस पुली को जितने तेज, अगर 10 मीटर पर सेकेंड से खींचेगा ना पुली ऊपर, तो ये कितने से जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। आपने बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा, वो स्ट्रिंग लटका के एक मोटर होती है, वो चलती रहती है, फिर सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती है और एकदम सरसर सरसर ऊपर ले जाती है भाई, सामान को खटाखट ऊपर ले जाती है। ये चलेगा 8 से, पुली चलेगी 8 से और ये चलेगा 16 से। तो ये है, इसको बोलते हैं बाद में, चलो धीरे धीरे जब समझ में आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज, उस पर भी चर्चा करेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज वो अभी चर्चा का यहाँ पे विषय नहीं है। तो अब एक और भी प्रॉब्लम बढ़िया देखते हैं, भरपूर वाला। चलो बना लो ये सर, ये अच्छा लगे तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर अच्छा लगे, मन को भाए। अगर मन को ना भाए तब भी बताएं भाई, ताकि मुझे पता चल सके कि पढ़ कैसे रहे हो आप लोग। अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर बताएं कमेंट करके, हौसला भी अफजाई करेंगे। चलो भाई सर 3 मीटर पर सेकेंड से, 3 मीटर पर सेकेंड से भाई सर यहाँ पे बात दिया, ये पुली गई ऊपर, रस्सी गई ऊपर सर। लो भाई कितनी पुली लगा दोगे सर? आज तो आज पुली ही पुली दिख रही है हमें, तो बात दिया भाई इसको। लो भाई आपकी मर्जी, मैंने बोला कि पुली ब्लॉक सिस्टम सिखा रहा हूँ तो बढ़िया से सिखा दूँगा। सिखाने में क्या जा रहा है, सिखा दो बच्चों को, जो ज्ञान है बांटते रहो भाई। सर ये आ गया रस्सी, यहाँ पे भी मेरी इच्छा हुई, मैंने बोला कि लो पुली लगा दिया। सर ये तो 3 पुली हो गई अभी तो। ये इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से, तो सर इसने ब्लॉक की, ये मान लो ABC। बच्चे ने पूछ लिया डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक C। बच्चे ने तुरंत पूछा डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक C। बच्चे ने तुरंत पूछ लिया। मैंने कहा कि चलो भाई
चालू करते हैं महाभारत। ये सर 0, ये यहाँ पे दिया है, मान लो कि 4 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड जा रहा है। कुछ तो लिख दो, नहीं तो कहोगे सर अननोन दिए दे दिए। 2 तो अननोन, 2 तो नोन रहे, 1 अननोन रहे तो ठीक है सर। सर पहले इस पुली पे हम आ जाएं, इस पे सारा ध्यान अपना यहाँ पे केंद्रित करें। वी फोकस आवर टोटल इंटेंशन टू दिस पुली। बढ़िया सर। इसका मतलब एक बात बताओ, अगर ये पुली ये P1 P2 P3 P1 P2 P3 VA प्लस VB, VA प्लस यहाँ पे D पॉइंट मार्क कर दो, तो VA प्लस VD/2 बराबर VP1। कोई दिक्कत नहीं है सर। सर ये तो वैल्यू 0 हो गई। VA सर डाउनवर्ड जा रहा है नीचे 4 से -2, -4 से जा रहा है सर, -4/2 बराबर VP1। तो VP1 की क्या वैल्यू आई? बच्चे ने बोला कि सर माइनस आ गई। मैंने बोला कि माइनस से क्या समझते हो? बच्चे ने कहा कि माइनस का मतलब सर नीचे। दिस पुली इज गोइंग डाउनवर्ड। कितने से जा रहा है सर पुली? सर -2 मीटर पर सेकंड से। कितने से? -2 का मतलब माइनस मत लिखो, डाउनवर्ड का मतलब होता है निगेटिव। मैंने लिख दिया। मतलब ये रस्सी कितने से नीचे जा रही है? तो आप कहोगे सर 2 मीटर पर सेकंड से। एक बात बताओ, अगर ये फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, अभी आपने प्रॉपर्टी सीखी सर कि सर इधर अगर ये जा रहा है तो ये उठेगा। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है उठेगा क्या होगा, उनके लिए भी थोड़ी जन सूचना। क्या सर? VA प्लस VB/2 बराबर VP2। यहाँ पे VP1, यहाँ पे मान लिया सर ये VP1 लिख दो सर, VP1। यहाँ पे सर ये VP3 लिख दो सर, VP3। सर ये और ये फिक्स है, दोनों साइड लगी हुई है। ओहो सर, VP1 की वैल्यू -2 प्लस VP3/2 बराबर VP2 की वैल्यू सर 0। हम ही गलत हैं क्या भाई? नहीं सर, गलत कैसे हो सकते हो आप? तो ये तो 0 हो गया। VP3 की वैल्यू आ गई सर, VP3 की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड। लो भाई, मैंने पहले ही बोला था ऊपर जाएगा। देखो जा भी रहा है 2 मीटर से। सर तो बहुत चालाक निकले। ये रहा 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। सर अगर ये ऊपर जाएगा, ये सर अब इसको हमारा सारा फोकस यहाँ पे हो जाएगा, सारा फोकस यहाँ पे। इसका मतलब VC प्लस VB/2 बराबर VP3। कोई गलत तो नहीं बोला भाई? नहीं सर, कोई गलत नहीं बोल रहे आप। इसका मतलब ऊपर जा रही कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से। लिख दो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड। VC की वैल्यू मुझे पता नहीं है सर, VB की वैल्यू पता है। ये डाउनवर्ड मार दो, यहाँ पे डाउनवर्ड थोड़ा सा खेल कर जाओ, यहाँ पे खेल कर जाओ, डाउनवर्ड जा रही है सर। तो सर यहाँ पे इसको VB की वैल्यू -5 लिख दिया, डाउनवर्ड -5/2। बच्चे ने बोला 2 2 जा 4, VC बराबर 4 प्लस 5 वैल्यू। बच्चे ने बोला +9 आ रहा है सर, ये तो +9। प्लस का मतलब कि सर ये तो ऊपर उठेगा कितने से? 9 मीटर पर सेकंड से। 9 मीटर पर सेकंड से। तो देखो 3 पुली, कभी कभी 5 पुली, 8 पुली, क्या फ़र्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट तगड़ा है। 10-20 पुली आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट एक सिरे से चलो, दूसरे सिरे तक निकलते चलो। तो ये तो रहा एक कॉन्सेप्ट। सर इसको और भी मेथड से एक करेंगे अपन। ये तो आपने पहला मेथड बताया, VAB प्लस याद रखो VA प्लस VB/2 बराबर VP। बाकी साइन कन्वेंशन सर ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। एक जगह से चालू करो, दूसरी जगह लेते जाओ, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और भी एक मेथड सीखते हैं।
इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉइंट्स मेथड। क्या बोलते हैं सर? पॉइंट्स मेथड। मस्त तरीके से समझाऊंगा पूरा तरीके से सर। सर पॉइंट्स मेथड क्या होता है पहले समझें उस चीज़ को। पहले ये एक पुली दिया है, 3 पुली दिया है, P1 P2 P3, 2 ब्लॉक दिए हैं। ए ब्लॉक कह रहा है 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ये पुली जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से नीचे। तो बी की वेलोसिटी बताएं, बी किधर जाएगा, क्या होगा? सर करने का तरीका सेम सर, करने का तरीका सेम। सर ये पॉइंट्स मेथड में क्या करोगे? सर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ब्लॉक और स्ट्रिंग का जो पॉइंट मीटिंग पॉइंट है वो मार्क करो, पुली और स्ट्रिंग का मीटिंग पॉइंट ये मार्क करो, पुली और स्ट्रिंग का पॉइंट ये मार्क करो, ये स्ट्रिंग और पुली का मीटिंग पॉइंट ये, स्ट्रिंग पुली का मीटिंग पॉइंट ये, स्ट्रिंग पुली का मीटिंग पॉइंट ये, स्ट्रिंग और ब्लॉक का मीटिंग पॉइंट ये। मार्क ऑल द पॉइंट्स, मार्क ऑल द पॉइंट्स which are on the block or pulley, which are on the block or pulley। सर वो तो मार्क हो गया। अब ध्यान से देखना भाई, सर अगर ये वाला पॉइंट्स, अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ध्यान समझना, इस वाले पॉइंट की एनालिसिस करनी है। सर अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो इस वाली लेंथ को, ये वाली लेंथ जो है एसोसिएटेड लेंथ, जो पुली से एसोसिएट कर रही है, जो उस पॉइंट को एसोसिएट कर रही है, सर अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो इस लेंथ को घटाएगा कि बढ़ाएगा? आपका आंसर क्या होना चाहिए? अगर भाई ये पॉइंट्स ऊपर मूव करेगा, इस लेंथ से जो जुड़ा है उसको क्या करेगा? घटाएगा। अगर घटाए, इफ लेंथ associated with points decreases, अगर लेंथ डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव के साथ लिखना, अगर इंक्रीज हो रहा है, इफ इंक्रीजेज, अगर इंक्रीज हो तो पॉजिटिव के साथ लिखना। बच्चे ने बोला सर कि सर ये तो लेंथ घटेगी, ये वाला पॉइंट्स ऊपर जाएगा तो लेंथ घटेगी, तो ये वैल्यू कितने के साथ? निगेटिव के साथ। लो भाई लिख दिया निगेटिव के साथ। अगर लेंथ घटे तो निगेटिव, लेंथ बढ़े तो पॉजिटिव। सर ये वाला तो फिक्स है पॉइंट, ये पुली पे 2 ही पॉइंट्स हैं, ये तो सर फिक्स है, ये वाला पॉइंट्स। इन 2 रेड वाले पॉइंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे सर, इन 2 पॉइंट्स की। ये तो पुली से फिक्स है ना भाई, पुली पे है, तो ये तो कहीं नहीं मूव करेंगे सर, ये तो कहीं नहीं मूव करेंगे। लो सर कहीं नहीं मूव करेंगे तो 0 0। सर ये 2 पॉइंट्स की हो गई चर्चा। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। ये पुली कितने से मूव कर रही है भाई? पुली कितने से मूव कर रही है? आपका आंसर सर 10 से चल रही है नीचे। अगर ये चलेगा नीचे तो इस वाली लेंथ को बढ़ाएगा घटाएगा? खींचेगा ना भाई। मतलब सर ये वाली लेंथ बढ़ेगी तो इस वाले पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या होगी? आपका आंसर सर +10। मैंने बोला कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? सर ये भी तो उतने से ही चलेगा जितने से चलेगा। आपका आंसर सर +10। क्यों? क्योंकि ये लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि ये वाली लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़िया सर। बच्चा पहुंच गया यहाँ पे। बच्चे ने बोला सर ये तो पुली से फिक्स है, लो भाई 0। बच्चा यहाँ पहुंच गया, सर पुली से फिक्स है, लो 0। बच्चा यहाँ पहुंचा, बच्चे के बारे में कुछ पता ही नहीं, बच्चा क्या बच्चा है। बच्चे ने बोला +VB = 0, लो भाई सब सारे लेंथ का समेशन = 0 कर डाला भाई। बच्चे को कुछ पता नहीं था। एक बात बताओ, VB की क्या वैल्यू आई? सर VB बराबर अभी ये समझ में आ जाएगा ये लेंथ घटेगी कि बढ़ेगी, मुझे पता ही नहीं है सर, कहाँ से बता दूं मैं। VB की क्या वैल्यू आ गई सर? 10 10 20 सॉरी 10 10 20 20 - 2 18। तो इधर 18 है पॉजिटिव, उधर गया तो -18 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना। माइनस का मतलब लेंथ ये घटाऊं कि बढ़ाऊं? ऐसी किधर वेलोसिटी करूं
कि ये लेंथ डिक्रीज हो निगेटिव आए सर। लेंथ डिक्रीज तब होगी जब सर वेलोसिटी ऊपर चलेगी सर 10 मीटर पर सेकंड से, तो सर ये वाली लेंथ घटेगी, मतलब ये बी ब्लॉक किधर जाएगा सर, इट इज मूविंग अपवर्ड। मूविंग अपवर्ड सर, मूविंग अपवर्ड सर, वाह मज़ा आ गया सर, मूविंग अपवर्ड। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं कौन सा मेथड सर, पॉइंट्स मेथड। पॉइंट्स मेथड फिर से एक बार समझ लो भाई, मार्क ऑल द पॉइंट्स विच आर एट ऑन द ब्लॉक आर पुली। अगर उस पॉइंट्स को जो अगर उस वेलोसिटी में जा रहे हो, तो अगर उस पॉइंट जो एसोसिएटेड पॉइंट है, अगर उसकी लेंथ जो उससे एसोसिएटेड लेंथ है, अगर वो घटती है तो निगेटिव के साथ, अगर वो लेंथ बढ़ती है तो पॉजिटिव के साथ रखें और मजा लें, रखें और मजा लें सर। तो ये तो तरीका है सर पॉइंट्स मेथड का। एक और आता है जिसको बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। सर ये वेज और नॉन वेज कहाँ से आ गया, हेडिंग लिख लो भाई, वेज कंस्ट्रेंट। वेज और नॉन वेज, वेज कंस्ट्रेंट, वेज, वेज कंस्ट्रेंट, TRAINED सर वेज कंस्ट्रेंट। ये सर वेज कंस्ट्रेंट क्या है, पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे सर। वेज कंस्ट्रेंट क्या है सर? सर ये मान लो कि हमारे पास एक मास था, बढ़िया मास ही है सर, ये सर रेस्ट पे रखा था बढ़िया मस्त तरीके। अब इस पे क्या है कि इसको बोलते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। मैकेनिकल, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेंगे ना, उनको बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, कॉलर ज्वाइंट, बोल्ट ज्वाइंट, कॉलर ज्वाइंट, ये पिस्टन है सर। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वैसे वैसे बताते चलेंगे, जैसे जैसे मेरा क्वेश्चन होगा आप वैसे बताते चलना। अगर मैं कहूँ कि सर ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, एक बात बताओ ये ऊपर जाएगा कि नीचे, ये ऊपर जाएगा कि नीचे? सर इसको धक्का मारो इधर, तो बच्चे ने कहा सर ऊपर जाएगा ये। तो अगर मैं कहूँ कि सर इधर आप जितना धक्का मारोगे ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, म्यू इक्वल टू 0, तो सर ये चढ़ती चली जाएगी, चढ़ती चढ़ती चढ़ती, सर एक समय आएगा पूरा चढ़ जाएगा, ये लो चढ़ गया भाई। सर ये खिसक के यहाँ पे पहुँच गया होगा, ये ऊपर चढ़ गया होगा, लो ब्लू वाले से चढ़ा दिया भाई, ये ब्लू वाले से चढ़ा दिया हूँ, देख लो भाई चढ़ गई ऊपर यहाँ पे। ये इनिशियल पोजीशन थी सर, सर ये इनिशियल पोजीशन थी, ये इनिशियल पोजीशन थी। और जो ब्लू वाला है, जो ब्लू वाला है ये फाइनल पोजीशन थी सर, फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है। तो सर एक बात समझ में आ रही है मुझे, अगर इसको इधर खिसकाऊंगा उसका रिवर्स, सर मैं तो मान लो कि यहाँ पे लेके चला आया, मैंने बोला कोई गलती थोड़ी नहीं की हो, मान के ले लो भाई, मान लो, तो ये पूरा अंदर चला जाएगा, खुपाट से अंदर, लो भाई। कहने का मतलब ये कि सर आपने जितना इधर खिसकाए वो ऊपर चढ़ा, इधर खिसकाए तो नीचे आया, इधर खिसकाए तो नीचे आया सर। इसका मतलब ये है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के वो समझते हैं सर। बढ़िया भाई। सर अब बात ये आती है कि मान लो कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा सर? आपने कहा कि इधर खिसकाया तो ऊपर चढ़ा, पीछे खिसकाया तो नीचे आया, सर ये तो ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस शुड बी सेम। फिर से वन मोर टाइम, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू, ये कितने से चल रहा है सर? v1 से।
अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया सर 90 माइनस थीटा, ये कितना थीटा। बढ़िया सर। सर ये चल रहा है थीटा से ऐसे, ये थीटा से चल रहा है सर, ऐसे समझें सर, ये चल रहा है ऐसे। तो इसका जो कंपोनेंट है v1 cos थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, लिख दे रहा हूं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस या कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट सरफेस शुड बी सेम, सर। बढ़िया। तो इसका मतलब क्या है कि v1 का इस वाले कंपोनेंट पे ये वेलोसिटी क्या होगी, दिस इज v1 cos ऑफ थीटा 1, v1 cos ऑफ थीटा 1। ये वैल्यू किधर है सर, ये इस साइड है सर। बात आती है कि अच्छा ये वाला क्या हुआ फिर, तो शुड बी सेम तो लगा लिए भाई, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। यहाँ पे भी ऐसे बोल सकते हो सर, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला v1 cos थीटा 1 बराबर v1 cos ऑफ थीटा 1 बराबर v2। ये कैसे जा रही है सर, v2, ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या लिख दूँ v2 साइन थीटा 1, v1 cos थीटा 1 बराबर v2 साइन थीटा 1। तो सर ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा अप्लाई ऐसे ही करना है कि सर परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस जो वेलोसिटी होगी ना वो हमेशा सेम होगी। ये कंपोनेंट अगर ये जो पिस्टन है ये इधर v1 जा रहा है, तो इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना उसका परपेंडिकुलर दोनों की वेलोसिटी इक्वल आनी चाहिए। तो v1 अगर ये ऐसे नीचे जा रहा है, पिस्टन नीचे सपोज जा रहा है, पिस्टन नीचे जा रहा है, तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो v1 cos थीटा 1 बराबर, अभी ये किधर जा रहा है, ये सपोज v2 था, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ऐसे लिख दिया सर। तो v1 cos थीटा 1 बराबर v2 साइन थीटा 1। एक क्वेश्चन से बात करते हैं भाई, बगैर क्वेश्चन के सर मज़ा नहीं है। क्वेश्चन तो लेंगे ना भाई। वेज कंस्ट्रेंट, कौन सा, वेज कंस्ट्रेंट। लो क्वेश्चन नंबर 1 ये है सर 37 डिग्री, इस पे पिस्टन लगा दिया, यहाँ पे कॉलर जॉइंट, कौन सा सर, कॉलर जॉइंट, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, कॉलर जॉइंट बहुत पढ़ा हूँ सर। ये चल रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात बताओ v1 की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी आप पिस्टन vp लिख दिया, ये इधर फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा है, सब बढ़िया बना दिया सर। अब बच्चे ने बोला कि सर आपने ही तो अभी बताया है, इस पॉइंट का मान लो ये वेलोसिटी vp है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन vp। तो जाहिर सी बात है होगा क्या, अगर इसको आगे धक्का मारोगे तो ये ऊपर उठेगा, ये वेलोसिटी कितनी है सर, vp, ऊपर उठ रहा है सर। अब इस पे कंपोनेंट लेना है परपेंडिकुलर, कहाँ पे सर, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। बढ़िया, मैंने बोला सब ठीक है, लोग परपेंडिकुलर क्या फ़र्क पड़ता है सर। ये यहाँ पे लग रहा है सर vp, ये ऊपर जा रहा है सर, ये 37, तो ये 53, तो सर ये वाला 37, तो v1 vp, ये vp है, vp cos 37 इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू क्या है सर, ये वाला, ये v ऑफ ब्लॉक मान लो, b ऑफ ब्लॉक सर, v ऑफ ब्लॉक सर, इसकी ये 37, तो ये वाला 53, तो cos ऑफ 53, तो लिख दिया vp cos ऑफ 37 बराबर vb,
सर 37 ये वाला 53, तो वी बी कॉस ऑफ 53 सर, वी बी कॉस 53। बढ़िया, सब बढ़िया। अब एक बात बताओ, वीपी की वैल्यू क्या हमें चाहिए थी? हाँ, कॉस 37 4/5, वीबी की वैल्यू मुझे पता थी 50, कॉस 53 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। ये वैल्यू कितना? 3/5। 5 ने 5 को मार दिया। वीपी की क्या वैल्यू आई पुली की? 50/4 × 3, तो वैल्यू 150/4। ये आया इतना मीटर पर सेकेंड। ये किधर है सर? ये ऊपर जा रही है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ पुली सर। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंड मोशन। कौन सा? वेज कंस्ट्रेंड। कौन सा सर? वेज कंस्ट्रेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक पूरा सेगमेंट है पुली ब्लॉक सिस्टम का, जिसको मैंने कंस्ट्रेंड मोशन में का जो पार्ट था वो कवर किया। आगे आने वाले लेक्चर में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के पूरे लॉज बताएंगे। फर्स्ट लॉ क्या था, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, एलॉन्ग विथ फ्रिक्शन। ये पूरा 10 लेक्चर का टॉपिक है। पूरा तरीके से पढ़ेंगे, 10 आवर्स पूरा तरीके से। तो अगर आपको अच्छा लगा हो आज का लेक्चर, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके और मैं मैक्सिमम बच्चों तक अप्रोच मेरी हो सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।